बहुजन आर्मी के अध्यक्ष गोल्डन दास को जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किया गया और उनकी एक वीडियो आती है जहां पे 5-6 प्रशासन के लोग उसको पकड़ कर रखते हैं और उनसे माफीनामा कबूल करवाते हैं, जिसमें गोल्डन दास ये कहते हुए नजर आए कि मुजफ्फरपुर में जो दलित बच्ची के साथ 14 साल की जो बच्ची थी उसके साथ जो घटना हुई, हत्याकांड वाली जो घटना हुई, उसमें उन्होंने बहुत सारे गलत अफवाह फैल गए थे, जिसमें उन्हें कहा गया था कि रेप जैसी वारदात हुई और वहां पे पुलिस प्रशासन के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि भगदड़ हुई और बहुत सारे जान माल की नुकसान हुई। तो इस आरोप के साथ उसे गिरफ्तार करती है और गोल्डन दास से जबरदस्ती माफीनामा प्रशासन के द्वारा मंगवाया जाता है। तो गोल्डन दास इस वीडियो में अगर कहीं भी मुजफ्फरपुर वाली घटना में अगर देखा जाए तो कहीं भी अगर वहां पे कुछ ऐसी गलत बातें बोलते हुए नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गोल्डन दास जैसे वो बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था वो डरे सहमे लग रहे थे और उनको कान पकड़ के माफीनामा उनसे कबूल करवाया गया। जिस तरीके से मुंह कान फुला हुआ था और लंगड़ा के चल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस प्रशासन के द्वारा टॉर्चर किया गया है। तो गोल्डन दास कौन है? गोल्डन दास बिहार में एक शोषित वंचितों की आवाज बन के उभर रहे थे। बहुजन आर्मी जैसी एक संगठन बना करके वो काम कर रहे थे और उनके साथ कुछ साथी थे जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते थे और यूट्यूब फेसबुक पे उनका वीडियो डालते थे, चूंकि काम बहुत अच्छा कर रहे थे। और जो अंतिम गरीब आदमी है, दलित है, वंचित है, शोषित है, उनकी आवाज को उठा रहे थे और प्रत्येक थाना में जाकर गोल्डन दास इस बात को रखते थे कि अगर कोई शोषित है और उन पे सही एक्ट नहीं लग रहा है, कुछ धारा छूट रही है, प्रशासन लापरवाही के साथ काम कर रही है, तो ऐसी आवाज को उठाते थे और वहां पे सही एक्ट लगाने के साथ साथ जिन पे एफआईआर दर्ज नहीं हो रही होती है उन पे प्रेशर डाल के गोल्डन दास एफआईआर भी दर्ज कराते थे और लोगों को मदद वहां पे कर रहे थे। इसीलिए गोल्डन दास को बिहार पुलिस प्रशासन के द्वारा कई एफआईआर किए गए थे। करीब 40-50 थाना में जाकर के इस तरह की वीडियो को और वहां पे जो निकल के आ रहे थे गोल्डन दास की, और ऐसी बहुत सारे लोग थे जिनकी मदद कर रहे थे। पर जिस तरीके से गोल्डन दास काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं प्रशासन की छवि धूमिल हो रही थी, जिसकी वजह से प्रशासन ने यह सोचा कि गोल्डन दास की छवि को धूमिल कैसे किया जाए और इसीलिए प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करती है। और मुजफ्फरपुर कांड का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर हत्याकांड में जो भगदड़ मची, जो तोड़फोड़ हुए, उनमें गोल्डन दास का हाथ था और प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत ऐसा काम किया गया, जिसकी वजह से उनके कई साथी को भी गिरफ्तार किया गया था। तो इसमें गिरफ्तारी करने से पहले कई ऐसे सारे सबूत को जुटाना पड़ता है कि क्या उनके पास हथियार थे, क्या वो ये कह रहे थे कि मारो पीटो आग लगाओ, इस तरीके के बयान दे रहे थे। तो ऐसे कोई बयान नहीं दे रहे थे और संविधान के राज है, संविधान के तहत, संविधान के अंदर रहते हुए गोल्डन दास आवाज उठा रहे थे। पर प्रशासन से देखी न गई और शायद उनकी छवि को धूमिल करने के लिए उन्हें गिरफ्तार करती है और माफीनामा कबूल करवाती है। तो पुलिस प्रशासन को अब जब कोर्ट में बयान देंगे, इस बयान का तो फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जब गोल्डन दास बयान देंगे तो वहाँ की जो जज के सामने जो बयान होगा उसका वैल्यू होगा। अब देखना ये होगा कि उनको कोर्ट के साथ क्या कोर्ट से न्याय मिलता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर न जज का राज है, न मुख्यमंत्री का राज है, न प्रधानमंत्री का राज है और न ही पुलिस प्रशासन का राज है। यहाँ पर कानून का राज चलता है। पर जिस तरीके से कानून की धज्जियां प्रशासन के द्वारा और कई सारे अफसरों के द्वारा, जजों के द्वारा जिस तरीके से शासन प्रशासन में धज्जियां कानून की उड़ाई जा रही है, तो ये देखना होगा। जिस तरीके से अभी हाल ही फिलहाल में जिस तरीके से क्रीमिलियर ला करके और उपवर्गीकरण ला करके बहुजन समाज के लोगों को, SC/ST OBC को लड़ाने का काम, भिड़ाने का, आपस में फूट डालने का काम किया गया जजों के द्वारा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो उस पद पे बैठे हुए लोग हैं वो इंसाफ करना शायद भूल गए हैं और SC/ST को तोड़ने का और जो शोषित वंचित समाज है उनको लड़ाने भिड़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रखा गया, वो भी क्या कर रहे थे विदेश में, वो भी वहां के शोषित वंचित गरीब लोगों की आवाज बन रहे थे और उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे थे। इसलिए नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रखा। और जगदेव प्रसाद जिस तरीके से बिहार में शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनको भी पुलिस प्रशासन के द्वारा गोली मार दिया गया था। तो गोल्डन दास भी उसी रास्ते पे थे। हो सकता है प्रशासन की आंखों में चुभ रही थी जो
अपर कास्ट है, सवर्ण समाज है, उनको भी ये बात चुभ रही थी, चूंकि धारा लग रही थी और जब एफआईआर होने के बाद कुछ ना कुछ प्रशासन हरकत में आती है और परेशानी शायद सवर्ण समाज के लोगों को भी बढ़ रही थी, तो इसलिए चुप रहे थे। क्योंकि सवर्ण समाज ये नहीं चाहता है एससी एसटी को इसी तरह सताया जाए और दबाया जाए, तो वो नहीं चाहता है कि इन लोगों को न्याय मिले, तो इसी के लिए गोल्डन दास आवाज रख रहे थे, तो उन्हें गिरफ्तार करके और उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है। क्या अब देखना ये होगा कि कोर्ट के द्वारा उन्हें इंसाफ मिलता है, कब वो जेल से बाहर आने वाले हैं। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो उनके इंटरव्यू दिलवाया गया, जबरदस्ती दिलवाया गया, उनकी कोई वैल्यू नहीं है और ऐसा दबाव में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मुंह कान खुले हुए थे, लंगड़ा के वो चल रहे थे, तो ऐसा कहा जा सकता है कि उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा टॉर्चर करके ये बयान दिलाया गया है। आपका क्या मानना है, क्या गोल्डन दास बिहार में सही काम कर रहे थे या नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखना ये होगा क्या गोल्डन दास को न्याय मिलता है या नहीं।